हैदराबाद से लेके खानपुर तक। ये इसके अंदर आपको लकड़ी के स्लीपर्स मिलेंगे, नट बोल गायब होंगे, यहाँ तक कि ऐसे स्लीपर्स हैं जो बच्चा भी उखाड़ के फेंक देगा उसको। वही पुराने स्लीपर्स हैं जो हम हाथ से भी उसको तोड़ दें निकाल के, इतने खस्ता हाल हैं। जितने मकामी लोग हैं, ये इनकी मेहनत है, ये लोगों ने जो इंसानियत दिखाई है, ये इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अब भी हम जो है वो कह रहे हैं कि जी लकड़ी थी और लकड़ी नहीं थी, लकड़ी होती है तो ठीक होता है। ये जो कोच है, कोच नंबर 5 है। इसके अलावा बाकी ये पूरा ट्रैक आप देख सकते हैं कि इस वक्त मरम्मत का अमल जारी है। लोग हैं चूँकि उनको पैसा कमाना है और वो लोग कहते हैं कि बस पैसा आना चाहिए, इंसान की जान से कोई हमें गर्ज। जो लाइन की जो फिशिंग, ये जो फिश प्लेट्स होती हैं वो नहीं थी। दूसरा मसला, उन्होंने कहा कि इंजन के जो लोकोमोटिव के जो टायर थे वो ख़राब थे। वो ख़राब थे तो क्यों ख़राब थे? मतलब एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट पे ठोका, दूसरा डिपार्टमेंट बोला तीसरा डिपार्टमेंट, तीसरा बोला चौथा। तो भाई इन तमाम डिपार्टमेंट को ज़रा पकड़ो, गैर जानिबदारी एक इंक्वायरी रिपोर्ट लेकर आओ। आप देखिए पंजाब के ट्रैक कितने ज़बरदस्त किस्म के हैं, 120 स्पीड मारती है। तो यहाँ पर स्पीड मारने के बजाय कहते हैं कि भाई ये ट्रैक बड़े खस्ता हाल है, इस पर ड्रिलिंग हो सकती है, तो लिहाजा मेहरबानी करके इसकी स्पीड जो है 20 कर दें। आपका जो डीएस थे, मुताबिक डीएस आए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये ट्रैक चलने के काबिल नहीं है। ये तो देखो जिस ट्रैक के ऊपर आपने जिस मद में आप कमा रहे हो उसको तो बेहतर करो। अब ये जितने जो मुलाजमीन बेचारे काम कर रहे हैं, अगर आप इनकी स्टोरियाँ अगर आप देखें, ये कहेंगे हमारे को तनख्वाहें नहीं देते। इंसान चले गए, शहीद हो गए हमारे भाई हमारी बहनें, लेकिन मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो, इसके ऊपर बात की जाए। जितने भी आपको ये मजदूर नज़र आ रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं और कोचेस का हाल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मशीनों में उसको पीस दिया हो। जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान गाजी आपके साथ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरहारी रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2 दिन पहले हादसा हुआ था 11F हज़ारा एक्सप्रेस का, जो तकरीबन कराची से पौने 2 घंटे लेट रवाना हुई थी। और जैसे ही वो गाड़ी अपना हैदराबाद से टंडा आदम से क्रॉस हुआ है, सरहारी रेलवे स्टेशन शहदादपुर और नवाबशाह के दरमियान में सरहारी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर यह ड्रिलमेंट हो गई। और ऐसे ड्रिलमेंट हुई है 65 की स्पीड के ऊपर कि लाइनें उखड़ गई, गाड़ियों का कुचंबर हो गया, 35 अफराद हलाक हुए, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ यहाँ के इलाका मकीनों से, जो सरहारी के जो लोग रहते हैं, इधर भी एक गांव कोट है, यहाँ के लोग रहते हैं, इन्होंने बर वक्त पहुँच कर एक रेस्क्यू का अमल जारी किया, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। तकरीबन 25 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है नवाबशाह के अंदर, वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अभी आप देखें यहाँ पर ये जो आपको ट्रेन कोचेस की बोगियाँ नज़र आ रही हैं, ये वही बोगियाँ हैं जो मैं परसों जा रहा था रन पठानी रेलवे स्टेशन। वहाँ पर मैंने जब दाबेजी रेलवे स्टेशन के ऊपर ये गाड़ी गुजरी तो ये तमाम बोगियाँ वहाँ से गुजरी हैं। इसके जो मुसाफिर थे उसको मैंने अपनी आंखों से देखा, जब वो बैठे हुए थे बड़े खुश थे। उसके अपनी उनको पता था कि इस तरह से ये इंसिडेंट होगा और यहाँ इस तरह से हलाकतें हो जाएंगी, हम ज़ख्मी हो जाएंगे और इस गाड़ी का ये हाल होगा। बाकी आप ये देख सकते हैं इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, ज़रा कैमरामैन दिखाए कि ये जो कोच है, कोच नंबर 5 है। इसके अलावा बाकी ये पूरा ट्रैक आप देख सकते हैं कि इस वक्त मरम्मत का अमल जारी है। इस कोच को देखें 7 नंबर है, क्योंकि 1 नंबर से लेकर तकरीबन 9 नंबर तक कोचेस का जो ड्रिलमेंट हुई है सारी, जिसकी वजह से सारी कोचेस का हाल बुरा हो गया। और अभी आप देखें कि इस वक्त ट्रैक का जो अपना ट्रैक को जो बनाने का अमल जारी है। देखिए मेन चीज़ ये होती है कि भाई ड्रिलमेंट होती क्यों है। ड्रिलमेंट इस तरह से होती है कि यहाँ पर मामला जो हैं कि 435 किलोमीटर का जो एरिया है वो सक्खर डिवीज़न का पूरा टंडो आदम से लेकर हैदराबाद से लेकर खानपुर तक वो इसी तरह का अजियत का शिकार है, जिसके अंदर लोग परेशान होते हैं, मरते हैं, एक्सीडेंट होता है। 6 महीने में ये चौथा हादसा है। देखिए भाई किस तरह से ये अपना सामान इस तरह से ये स्लीपर्स ले जा रहे हैं, 12 मन वज़न है। और आप ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और यहाँ पर अपना पुलिस वाले हज़रात भी खड़े हुए हैं। इसके अलावा ये पूरी कोचेस आप देखें, इसकी जो हालत देखें, ऐसा लग रहा है कि ये ड्रिलमेंट नहीं हुई है बल्कि 2 ट्रेनें आपस में टकराई हैं, उसके बाद ये हालत हुआ है। बाकी जो मैं स्लीपर्स पर चल रहा हूँ ट्रैक के ऊपर, ये ट्रैक तकरीबन 50 घंटे की मेहनत के बाद इसको सेट किया गया है। ये बिल्कुल उखड़ चुका था, इसके अंदर रोई डाली गई है। बाकी आप ये देखें, ये कोच नंबर 3 है, कोच नंबर 1 सबसे आगे है, जिसके अंदर अपना लगेज के अलावा इकोनॉमी की आधी कोचेज़ हैं। बाकी यहाँ पर पुलिस हल्कार भी खड़े हुए हैं जो मौके के इंसिडेंट के ऊपर यहाँ पर पहुँच गए थे, और इनका भी एक बहुत बड़ा अपना एक अमल दखल है, किरदार है कि भाई ये हमारे साथ मौजूद है। ज़रा भाई आएँ, नहीं बताएं आपको हादसे की इत्तला कब हुई थी? उसी जब 100 आता ना 10 मिनट में इत्तला हुई थी।
हो गए थे, आप पहुंच गए थे फटाफट? जी हाँ, पहुंच गए। तो क्या इस वक्त क्या मनाजिर थे यहाँ पर? उधर ये सारे जख्मी पड़े थे, लाश पड़ी थी। चिल्ला रहे होंगे, चिल्ला रहे जी होंगे। हाँ, उनको जख्मियों को निकाला, पहले उनको हॉस्पिटल ले गए और जो डेड थी उनको भी निकाला, सारों को क्या बाहर निकाला। कोशिश को कोई काटा भी है? जिन्हें वो फिर काटा, उसी टाइम नहीं काटा, फिर आई थी बाद में मशीन। काटा? जो जी लोग हाँ। फंसे हुए थे उसको किस तरह निकाला गया है? नहीं, उनको पहले निकाल दिया था। निकाल दिया? हाँ, जी हाँ। और हॉस्पिटल पहुँचाया लोकल है? आदमी पहुंच गए थे ना, गोठ वाले, ये जो बस की तरह के लोग आ गए थे। जी जी, आ गए थे, मतलब जी। कि यहाँ के मकामी लोग सबसे पहले आए हाँ हैं? जी हाँ, वो आ गए थे, उनके साथ हम क्योंकि भी पहुंच गए थे। हादसा वो भी इधर- इसका 12:30 एक गोठ बजे इधर है तकरीब ना। हुआ है ना? 12:30 1 बजे तक हुआ है? जी, 1 बजे हुआ था। 1 बजे हुआ है जी ये। हाँ। देखिए भाई, ये भाई बता रहे हैं 1 बजे हादसा हुआ है। और ये आप देखें कि ये एक छोटा ब्रिज है, पुल है, यहाँ पर भी लोग नीचे फंसे हुए थे पानी के अंदर। ये एक कोच तो बिल्कुल उल्टी पड़ी हुई थी, और इस कोच की भी हालत देख सकते हैं आप क्या हुई हुई है। तो ये तमाम कोचेज़ जितनी भी हैं, तमाम की हालत बहुत ही खस्ता हाल है इस वक्त, और ट्रैक की मरम्मत का अमल जारी है। तो अमूमन देखिए, मैं कहता हूँ ये हादसा क्यों होते हैं? हादसा इसलिए होते हैं कि ये जो 435 किलोमीटर का जो एरिया है हैदराबाद से लेकर खानपुर तक, ये टोटल इसी तरह का है जिसके अंदर क्या मतलब कि जो डीएस रेलवे हैं साहब का, उन्होंने कहा है भाई इस ट्रैक के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते आप, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। लेकिन ट्रैक की बहाली का अमल, ट्रैक को सही करने का अमल बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वही हाल चल रहा है पुराना वाला, वही पुराने स्लीपर्स हैं जो हम हाथ से भी उसको तोड़ दें निकाल के, इतने खस्ता हाल हैं। तो अभी हम बात करते हैं, हमारे मोहसिन भाई मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। और बाकी आप ये पूरा देख सकते हैं इस वक्त की जो सूरत हाल है बहुत ही ख़राब है। अब इन कोचेस को तकरीबन 15 दिन महीने के बाद यहाँ से उठाया जाएगा, जब तक ये ऐसे ही पड़ी रहेंगी। और एक समझो कि एक वो कहते हैं ना कि एक रोल मॉडल बन गई हैं ये लोगों के लिए। लेकिन पाकिस्तान रेलवे को ज़रा सा भी ख्याल नहीं है कि वो इन कोचेस को उठाए बर वक्त, ताकि जो लोग बेचारे यहाँ से गुजरने वाले हैं वो कम से कम ये देख के ना डरें कि यार पता नहीं पाकिस्तान रेलवे में सफ़र हम करें भी कि ना करें, उसको उठाएं, वो अपनी रेलवे को बेहतर करें। तो चलिए मोहसिन भाई से बात करते हैं। मौजूद है मेरे साथ हमारे मोहसिन भाई। मोहसिन भाई मुझे बताएं, 2 दिन पहले हादसा हुआ था, आज आप इस ट्रैक के ऊपर मौजूद हैं, इस ट्रैक की हालत देख के आपको क्या लग रहा है? देखें, मैं तो ये देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर वो बात लकड़ी के ऊपर ही आकर अटक गई है कि लकड़ी जो है वो है और लकड़ी जो है वो नहीं है। अब ये ज़रा आप चेक करें ना कि कितने लोग तो अपनी जान की बाजी हार गए, कितने लोग जो है वो ज़ख्मी हुए। और अब भी हम जो है वो कह रहे हैं कि जी लकड़ी थी और लकड़ी नहीं थी, लकड़ी होती है तो ठीक होता है, लकड़ी नहीं होती तो ठीक होता है, लोहा होता है तो ठीक होता है। बदकिस्मती से आप देखें कि डीएस सक्कर ने जो रिपोर्ट अपनी पेश की थी उसमें कहा था, साहब का जो डीएस थे, मुतअद्दिद डीएस आए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये ट्रैक चलने के काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे लोग हैं, चूँकि उनको पैसा कमाना है और वो लोग कहते हैं कि बस पैसा आना चाहिए, इंसान की जान से कोई हमें गर्ज नहीं है। अब ये इंसान की जब जाने गई हैं, ये देखें ना, ये जितने लोग हैं ये जो सफ़र कर रहे थे, कोई फ्री में तो सफ़र नहीं कर रहे थे, ये तो पाकिस्तान रेलवेज़ को अच्छा खासा पैसा दे के सफ़र कर रहे थे। तो उधर देखें, उधर भी ट्रेन उल्टी, बोगियाँ इधर गई उधर गई, मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। और इतने बड़े इंसिडेंट के बाद जो है वो अब हम मजम्मत कर रहे हैं, और मजम्मत के बाद अभी भी हम जो है वो वही हरकतें कर रहे हैं कि जी वही बस ट्रेनें चलानी है, बस मुसाफिर जितने पीछे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं उनकी ट्रेनों को लेकर आना है, उनकी ट्रेनों को लेकर जाना है। वो भाई ये तो देखो, जिस ट्रैक के ऊपर आपने जिस मद में आप कमा रहे हो उसको तो बेहतर करो। अब ये जितने जो मुलाजिमीन बेचारे काम कर रहे हैं, अगर आप इनकी स्टोरियाँ अगर आप देखें, ये कहेंगे हमारे को तनख्वाहें नहीं देते, हमारे को ये मसले हैं, हमारे को वो मसले हैं। तो आपने जब आप अपने वसाइल से आला अफसरान जब पैसे खा जाते हैं तो नीचे के लोगों को जब पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। और अभी जो रिपोर्ट पेश की है उन्होंने ये कहा है कि इसका जो मसला था, मेन बुनियादी मसला वो ये था कि जो लाइन की जो फिशिंग, ये जो फिश प्लेट्स होती हैं वो नहीं थी। दूसरा मसला उन्होंने कहा कि इंजन के जो लोकोमोटिव के जो टायर थे वो ख़राब थे। ओ भाई, तो ख़राब थे तो क्यों ख़राब थे? मतलब एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट पे ठोका, दूसरा डिपार्टमेंट बोला तीसरा डिपार्टमेंट, तीसरा बोला चौथा। तो भाई इन तमाम डिपार्टमेंट को ज़रा पकड़ो, गैर जानिबदारी एक इंक्वायरी रिपोर्ट लेकर आओ, पाकिस्तान रेलवे ना करे, दूसरे इदारे करें, ताकि इसका मसला हल हो सके। इंसान चले गए, शहीद हो गए हमारे भाई हमारी बहनें, लेकिन मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात रूनमा ना हो, इसके ऊपर बात की जाए, ना कि वो बात की जाए कि लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर ट्रैक है, तो लोहा है तो लोहे के ऊपर ट्रैक है। बस इसी के ऊपर हमारी जो है वो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि बात उलझी हुई है। बस ये सोचना चाहिए इंतज़ामिया को और मामला को, चाइना की भी मुआवनत जो है वो ले सकते हैं। काफ़ी सालों से यही बात चल रही है कि ये ट्रैक ख़राब है। 435 किलोमीटर का ये एरिया है टोटल, हैदराबाद से लेके खानपुर तक। ये इसके अंदर आपको लकड़ी के स्लीपर्स मिलेंगे, नट बोल गायब होंगे, यहाँ तक कि ऐसे स्लीपर्स हैं जो बच्चा भी उखाड़ के फेंक देगा उसको। इसके ऊपर ये ट्रेनें गुजार रहे हैं, जहाँ पर अभी लास्ट टाइम 1 साल पहले सैलाब आया था, जहाँ पर 2-2 फीट पानी जमा था यहाँ पर। उसके बाद अब ट्रेन, चलो माना कि वो आप जो कह रहे हैं कि टायर का मसला था, सही है, लेकिन ये ट्रैक कब तब्दील होगा? देखें, हर साल यही बात की जाती है कि हुआ ना, देखें अभी इंसिडेंट हुआ तो एक छोटा सा जो एक पैच इनका जो है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है वो इन्होंने ट्रैक बदल दिया ना। अगर इसी तरीके से फुर्ती के साथ अगर ये जो आप 243 किलोमीटर का 435 किलोमीटर का जो आप ट्रैक बता रहे हो, अगर उसी फुर्ती के साथ अगर ये ट्रैक बदल दें, आप देखिए पंजाब के ट्रैक कितने ज़बरदस्त किस्म के हैं, 120 स्पीड मारती है। तो यहाँ पर
स्पीड मारने के बजाय कहते हैं कि भाई ये ट्रैक बड़े खस्ता हाल है, इस पर ड्रिलिंग हो सकती है, तो लिहाजा मेहरबानी करके इसकी स्पीड जो है 20 कर दें। तो भाई आप अपने निज़ाम को अगर बेहतर नहीं कर सकते तो बंद कर दें, ना चलाएं, आपके लिए यही बेहतर है, लोगों की जानों के साथ तो ना खेलें। ठीक है भाई, देखिए मोहसिन भाई ने बहुत अच्छी बात की यहाँ पर। और अभी आप जितने भी आपको ये मज़दूर नज़र आ रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, और कोचेस का हाल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मशीनों में उसको पीस दिया हो। और ये अमूमन उस वक्त होता है जब दो ट्रेनें आपस में टकराती हैं, लेकिन ये ट्रेन ड्रिल हुई है। और ड्रिल वैसे भी अल्लामा इकबाल भी 2 दिन पहले हुई थी, फिर अल्लाह ताला ने वहाँ पर भी लोगों को बचाया कि ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ का जो हादसा है 60 से 65 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन गुजरी है सरारी रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा। सरारी के साथ में एक बात और भी कहूँगा, ये जो मकामी लोग हैं, ये जितने मकामी लोग हैं, ये इनकी मेहनत है, ये इन लोगों ने जो इंसानियत दिखाई है, ये इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हुकूमती सतह पर इन लोगों को देखना चाहिए। देखें यहाँ पे जितने लोग आप देखें, आबादी इनकी है, ये सारे निकल कर, ये कोई हमारी माएँ निकल कर आई हैं, हमारे भाई निकल कर आए हैं, सिक्योरिटी वाले तो बाद में पहुँचे हैं, इंतज़ामिया तो बाद में पहुँची है, पहले मकामी लोगों ने इन लोगों को रेस्क्यू दूर करके जो है निकाला है वहाँ से। मैं कहता हूँ दूर तक कोई हॉस्पिटल हो। देखें यहाँ पर तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, इंतज़ामिया को तो छोड़ दें, यहाँ के जो लोग हैं इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, हमारे जो भाई थे, हमारी बहनें थी जो यहाँ पर पड़े हुए थे, जो उनकी जो लाशें यहाँ पर पड़ी हुई थी, जिन लोगों की जो ज़ख्मी यहाँ पर जो लेटे हुए थे, इन लोगों को पकड़ पकड़ के लेकर रेस्क्यू किया इन लोगों ने। ये मकामी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन लोगों ने इंसानियत दिखाई है। यही इंसानियत अगर हमारे हुक्मरान दिखाना शुरू करते तो मैं कहता हूँ कि हमारा ये पाकिस्तान बदल जाएगा। देखिए भाई, ये मसला सिर्फ सक्खर डिवीज़न के अंदर है। अगर ये सक्खर डिवीज़न सही हो जाता है तो पाकिस्तान रेलवे की जो टाइमिंग भी कम हो जाएगी और इसके अलावा गाड़ियाँ भी वक्त पहुँचेंगी। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर मुसलसल यही बात की जा रही है कि भाई ट्रैक तब्दील करेंगे, ML1 पे काम होगा। अब पता नहीं किस सदी में वो काम होगा, हो सकता है कि शायद काम हो भी कि ना हो। इसी तरह से लोग हादसा होते रहेंगे, इसी तरह स्लीपर्स चेंज होते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।